ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज भी हम एक है ना बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम एक बार रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि क्लास को स्टार्ट करने से पहले ये कुछ रूल्स है बेटा, ये आपको फॉलो करने हैं। नंबर 1 कि आपका जो माइक है वो बंद होना चाहिए और कैमरा भी बंद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके कोई भी सवाल होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं, तो वो क्या करना है बेटा, आपको मैसेज में टाइप करना है। ठीक है, मैसेज में कैसे जाएंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपका मैसेज का आ जाएगा। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस है ना पोल सेक्शन में पूछे जाते हैं आपके, तो सभी क्वेश्चंस को करना कंपलसरी है बेटा। कैसे करेंगे पोल क्वेश्चंस को आप कि 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे और लास्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा पोल का, और पोल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन आपका सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो भी आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए आगे आ जाते हैं। तो अभी हम रिवाइज कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे शून्य तथा अचर बहुपद, जीरो एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है उसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि शून्य शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद क्या होता है बेटा, जिसमें सारे जो पद होते हैं वो क्या होते हैं, शून्य होते हैं, जीरो होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद बोलते हैं। मतलब आपके पास जीरो ही पद आएगा, तो इसी को बोला जाता है क्या, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। ठीक है, तो ये तो होता है बेटा शून्य बहुपद। अब शून्य बहुपद में मैंने दो चीज आपको बताया था कि एक तो इसकी जो घात होती है, शून्य बहुपद की जो घात होती है वो अपरिभाषित होती है। अपरिभाषित, परिभाषित ही नहीं है। ठीक है, अपरिभाषित, या फिर हम क्या लिखते हैं, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं। तो ये होता है शून्य बहुपद। उसके बाद हम बात करेंगे, क्या शून्य बहुपद समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? yes, शून्य बहुपद क्या होता है? शून्य बहुपद में आपके पास है ना बस जीरो आएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है कि घात जो होती है शून्य बहुपद में वो अपरिभाषित होती है, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, अभी दूसरे उस पर आ जाते हैं। दूसरा है बेटा अचर बहुपद। अचर तो पता है ना बेटा आपको, अचर क्या होता है? जैसे जो गुड स्थिर इवनिंग होता है, सर। वर्ड A to Z। जो स्थिर होता है, मतलब जो आपकी आवाज संख्याएं नहीं हैं, आ रही। सारी की सारी संख्याएं आपके पास क्या होती है, अचर होती है। इतना ध्यान रखना है कि संख्या, जितनी भी संख्या होती है सारी संख्या क्या होती है, अचर होती है। तो कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने 1/2 लिखा, मैंने 9 लिख दिया, मैंने 5 लिख दिया, मैंने √3 लिख दिया, मैंने 1.47 लिख दिया। तो ये सभी के सभी क्या है, अचर है। माइनस के भी नंबर लिखूंगा मैं अगर, तो वो भी क्या होंगे, अचर होंगे। तो सारे संख्या, जो भी संख्या आप लिख सकते हैं वो सभी संख्याएं क्या है, अचर है। क्योंकि इनका मान कभी भी बदलता नहीं है, ये फिक्स रहता है। अगर मैंने 5 लिया है तो 5 ही रहेगा बेटा, वो बदलेगा नहीं। क्या समझ में आ गया बेटा अचर? यस सर। अब अचर बहुपद क्या होता है? अचर बहुपद बेटा यही होता है कि कोई भी संख्या आप लिख दीजिए, है ना, ये इनमें से कोई भी अगर संख्या आप लिख देंगे तो यहाँ पर ये संख्याएं सभी अचर बहुपद है। इन्हीं को बोला जाता है बेटा अचर बहुपद, यही होती है अचर बहुपद। तो अचर बहुपद समझ में आ गया बेटा सबको? अगर आपने संख्या लिखी है तो ये संख्या क्या होती है, अचर बहुपद होती है, अचर बहुपद। अब इसकी हम बात करते हैं घात की, कि इसकी घात क्या होगी। जैसे एग्जांपल मैंने लिख दिया माइनस के साथ, तो माइनस के साथ एक अचर बहुपद है, अचर बहुपद है, अचर बहुपद। अब इसकी घात की बात करेंगे कि घात क्या होगी। तो घात बेटा अचर बहुपद की होती है जीरो। अचर बहुपद की जो घात होती है वो जीरो होती है। अब जीरो कैसे आया, क्योंकि मैं जैसे यहाँ पर 7 लिखा है ना, आपने पढ़ा होगा घात और घातांक में
अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, किसी भी नंबर की अगर घात 0 है उसका जो मान होता है वो 1 होता है। जैसे मैंने कहा x की घात 0 अगर है तो इसका मान 1 होगा। ठीक है, तो मैं इस -7 को लिख सकता हूं, -7 को लिख सकता हूं -7 की गुणा x की घात 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x की घात कितनी आ गई 0, तो इसलिए यहाँ पर जो घात होती है अचर बहुपद की वो 0 होती है। देखो ये पर अगर x की घात 0 का मान 1 रखेंगे तो माइनस के साथ ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या समझ में आया बेटा कि x की घात 0 यहाँ पर कैसे आया है? यस सर। तो यहाँ पर आप किसी भी चर को ऐसे ही लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, यहाँ पर मैंने लिखा 5, तो ये एक अचर बहुपद है, अचर बहुपद है। और यहाँ पर अगर हम घात की बात करेंगे तो घात क्या होगा बेटा, बताइए? सर 0। 0 होगा। बताइए, मैंने लिखा -5 और 7x, इन दोनों में अचर पद कौन सा है? अचर पद कौन सा है बेटा इनमें? -5। -5 बेटा अचर। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि उसमें ना कोई भी चर नहीं होना चाहिए, बस संख्या होनी चाहिए, उसको अचर बोलते हैं। तो ये बातें समझ में आ गई सभी बच्चों को? यस सर। दो बातें हैं बेटा इसमें समझने के लिए। नंबर एक कि जो शून्य होता है, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, तो शून्य बहुपद में जो घात होती है, इसकी जो घात होगी वो क्या होगी बेटा? अपरिभाषित, अपरिभाषित, या फिर हम बोलते हैं क्या, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। और इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो 0। दूसरा यहाँ पर ध्यान रखना है कि अचर बहुपद जो होता है, अचर बहुपद, अचर बहुपद का मतलब कोई भी नंबर, ऐसे 10 लिख दिया मैंने, तो इसकी जो घात होती है, इसकी घात होती है बेटा 0। क्या याद रहेगा बेटा दोनों पॉइंट? यस सर। चलिए, तो सर अगर सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है तो बेटा सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक चीजें सभी को समझ में आ गई है। ठीक है बेटा, तो अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सबको। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में लिखा गया है कि निम्न में से अचर बहुपद को पहचानिए। तो अचर बहुपद को आपको पहचानना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। तो जो भी अचर बहुपद है उसको आपको पहचानना है और उस पर टिक करना है। जितने बच्चे क्लास में हैं बेटा सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको बार बार क्लास में बोला जाता है, क्लास को स्टार्ट करने से भी पहले बोला जाता है कि है ना, सभी बच्चे को कंपलसरी है कि आंसर करना है। वेरी गुड बेटा, अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का आंसर सही, सभी बच्चों ने आंसर सही किया है। तो बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। 4 से 5 बच्चे और रह गए हैं तो वो भी बेटा जल्दी अपना आंसर कर देंगे। 4 से 5 बच्चे रह गए हैं बेटा, वो भी अपना आंसर कर देंगे। वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। सिंपल आपको देखना है कि यहाँ पर अचर, अचर क्या है, तो वही हो जाता है अचर बहुपद। तो सिंपल आपको अचर देखना है। वेरी गुड, चलिए तो मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं बेटा। तो जो भी बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा, पोल अभी मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। देखेंगे बेटा, निम्न में से अचर बहुपद को पहचानने, तो अचर पहचानना है। अचर मतलब संख्या, और संख्या तो बेटा 9 ही आ रहा है यहाँ पर, और तो कोई नहीं आ रहा, और तो सब में चर आ रहा है, चर आ रहा है बेटा सब में।
ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा, अपने नए टॉपिक पर आ जाते हैं। आज का जो नया टॉपिक है वो है लीनियर पॉलिनोमियल। सर मुझे पूछना है, वो -7 के साथ x क्यों रखा था आपने? माइनस कहाँ पर बेटा? सर इससे पीछे, सर इससे भी आगे थोड़ा सा, मतलब। ये यस सर। यहाँ पर मैंने आपको इतना बताया था सिर्फ कि अगर आपके पास माइनस का 7 है ना, माइनस का 7 है, और ये आपको पता है कि एक्स की घात 0 का जो मान होता है वो 1 होता है। पता है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसके मान कितना होता है? 1 होता है। तो मैं -7 को ये लिख सकता हूँ, खुद से लिख सकता हूँ -7 को, कि -7 गुणा एक्स की घात 0, क्योंकि माइनस। आवाज नहीं आ रही। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी ठीक से? यस सर। यस सर। यस सर। तो बेटा एक काम करेंगे, जिसको आवाज नहीं आ रही है वो रीजोन कर लेंगे क्लास को जल्दी। यस सर, आवाज आ रही है। तो यहाँ पर क्या बताया मैंने कि x की घात 0 अगर है तो इसका मान 1 होता है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर, तो ये -7 ही आएगा। तो गुणा x की घात 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि घात आप कब निकालते हैं? घात निकालते हैं कि चर की जो अधिकतम घात है, और यहाँ पर चर की घात है 0। ठीक है, चर की घात कितनी है? 0। क्या समझ में आया बेटा सबको? यस सर। ये किसी में भी कर सकते हैं, जैसे 5 लिखा मैंने तो 5 में भी आप कर सकते हैं कि x गुणा एक्स की घात 0। तो यहाँ पर आप घात बता सकते हैं। घात कैसे बताते हैं आप? घात आप बताते हैं कि चर की जो घात होगी, चर की जो घात होगी अधिकतम घात, तो यहाँ पर तो चर एक ही है और उसकी घात 0 है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्या समझ में आया? यस सर। जैसे मैं एक और एग्जांपल की अगर बात करूं, यहाँ पर कि मैंने लिखा 2x की घात 9 प्लस के 5x की घात 4, यहाँ पर घात कितनी होगी बेटा? सर 9 होगी बेटा, यहाँ पर घात होगी 9। तो दोनों में जो अधिकतम है, दोनों में जो अधिकतम है, अधिकतम कितनी है बेटा? 9। तो यहाँ पर घात 9 होगी। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं आगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल रेखिक बहुपद की बात कर रहे हैं, तो देख लेते हैं कि रेखिक बहुपद होता है क्या है। ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। क्या बोला गया बेटा? फिर से देख लेंगे। ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहा जाता है। जैसे मैंने एक बहुपद लिखा 4x की घात 2 प्लस के 5x और प्लस के 1। बताइए यहाँ पर घात कितनी है बेटा? सर 2। 2। ठीक है, यहाँ पर घात 2 है। लेकिन बोला गया ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो 2 आ रहा है, तो ये तो रेखिक बहुपद नहीं, क्योंकि रेखिक बहुपद के लिए अधिकतम जो घात होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, मैंने लिखा 4x प्लस 3। बताइए यहाँ पर घात कितनी है बेटा? 1। यहाँ पर घात है बेटा 1। यहाँ पर घात 1 है। देखो x लिखा हुआ है, कहीं पर भी बस वेरिएबल लिखा होता है ना, ऐसे चर लिखा हो तो उसकी घात 1 ही होती है। जैसे मैंने लिख दिया z प्लस 3, तो यहाँ पर z की घात 1 है। मैंने लिख दिया x प्लस 3, तो यहाँ पर x की घात 1 है। ठीक है, मैंने लिख दिया w माइनस 4, तो यहाँ पर w की घात 1 है। तो ऐसे यहाँ पर हुआ 4x की घात कितनी है बेटा? यहाँ पर 1। तो इसकी जो अधिकतम घात है वो 1 है, और अधिकतम घात अगर 1 है तभी हम इसको बोलते हैं रेखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। बताइए क्या समझ में आया? यस सर। चलिए तो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3x प्लस 7, तो बताइए यहाँ पर चर की घात कितनी होगी? 1। 1। चर की घात 1 है तो अधिकतम घात भी क्या होगी? 1 ही होगी, और अधिकतम घात अगर 1 है तभी हम इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। तो ये रेखिक बहुपद है। देखो बोला भी गया कि चर की अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह एक रेखिक बहुपद है। क्या समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर।
ऐसे ही हमने सेकंड एग्जांपल देखा, यहाँ पर दिया है -2y प्लस 17, ठीक है। तो यहाँ पर चर की घात फिर से देखेंगे, यहाँ पर जो चर की घात है वो कितनी है, 1, और चर की घात अगर 1 है तो इसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। तो ये भी एक रैखिक बहुपद है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर बोला गया कि व्यापक रूप में x में कोई रैखिक बहुपद ax प्लस बी, जहां a b वास्तविक संख्या है और a कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब देखिए व्यापक रूप क्या है, मतलब मैं लिख रहा हूं यहाँ पर रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद का मैं यहाँ पर लिख रहा हूं व्यापक रूप, ठीक है। व्यापक रूप क्या होगा, इसका व्यापक रूप बेटा ये होता है कि ax प्लस बी बराबर 0, है ना, ax प्लस बी बराबर 0, या फिर हम क्या कहते हैं, इसको हटा दो बराबर 0 को, बस इतना रखो, ये होता है रैखिक बहुपद का, ax प्लस बी होता है, ठीक है, ax प्लस बी। क्योंकि यहाँ पर देखो जो चर है इसकी घात कितनी है बेटा बताइए, एक घात है। अगर एक घात है तो इसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। अब a और b की जगह पर कुछ भी आ सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या आ सकती है, कोई भी नंबर आ सकती है, लेकिन यही फॉर्म रहेगा। जैसे मैंने लिख दिया 3x प्लस 5, देखो बेटा यही फॉर्म आ रहा है सेम, बस a की जगह पर 3 आ गया, b की जगह पर 5 आ गया, तो अभी भी ये क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा या नहीं होगा। यस सर। ऐसे ही मैंने लिख दिया -4x और -6, देखो अभी भी a की जगह पर -4 आ रहा है, b की जगह पर -6 आ रहा है, लेकिन x तो ऐसा ही है, तो अभी भी ये क्या होगा, रैखिक होगा, अभी भी रैखिक बहुपद होगा। बताइए रैखिक बहुपद में कोई प्रॉब्लम किसी को। नो सर। अब पहचान लेंगे बेटा कि रैखिक बहुपद है या नहीं है। यस सर। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 4x की घात 3 माइनस के 2x प्लस के 1, बताइए क्या ये एक रैखिक बहुपद होगा। नो सर। ये रैखिक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो घात है वो 3 आ रही है। ये वाला बताएंगे बेटा, 4x की घात 8 माइनस के 8, 4x की घात 2 प्लस के 5x, बताइए यहाँ पर घात कितनी है, 8 घात है। जो अधिकतम होती है बेटा उसको बोलते हैं, अधिकतम है बेटा 8, तो 8 है। क्या ये एक रैखिक बहुपद है, ये एक रैखिक बहुपद नहीं है, ये भी एक रैखिक बहुपद नहीं। चलिए तो अभी बेटा आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। अगर किसी बच्चे का डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो बेटा। क्या सभी को समझ में आ गया। यस सर। चलिए तो अगर समझ में आ गया बेटा तो आ जाते हैं क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुपद में रैखिक बहुपद को पहचानिए। तो इनमें आपको बताना है कि कौन सा रैखिक बहुपद है ना, जौन सा भी है उस पर टिक करना है आपको। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। सर आपने कौन सा सेक्शन के बारे में कहा है? क्या हुआ बेटा, आपने कौन से सेक्शन के बारे में कहा? पोल सेक्शन नहीं आ रहा आपके पास, तो थोड़ा वेट करेंगे, मैं जैसे चैट सेक्शन ओपन करूंगा वहां पर आप आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। पोल सेक्शन में जाने के लिए आपको 3 बिंदु पर क्लिक करना है अपने मोबाइल, राइट कॉर्नर पर 3 बिंदु आ रहे होंगे आपके पास। उसके बाद एक एक्टिविटी का ऑप्शन आता है, एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पोल का ऑप्शन आएगा, और पोल पर क्लिक करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएंगे, ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना है। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों ने उत्तर सही किया है। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है।
सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने बच्चे क्लास में हैं, है ना। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करते हैं उतना ही मैथ्स आपका अच्छा होता है, तो इसलिए सभी बच्चे है ना अपने क्वेश्चंस को जरूर सोल्व करते रहेंगे, नोटबुक में अपने क्वेश्चंस को सोल्व करते रहेंगे, और फिर आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। जो भी बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। काफी कम बच्चों के उत्तर आए हैं बेटा, अभी भी 7 से 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर नहीं किया है। क्या हुआ बेटा, बाकी जो 7-8 बच्चे हैं क्या उनके पास पोल नहीं आ रहा है क्या, जो आप आंसर नहीं कर रहे हैं? अच्छा, ये बताएंगे मतलब प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके आंसर नहीं आ पाते सभी बच्चों के पोल सेक्शन में, आधे से कम बच्चे के ही उत्तर आ पाते हैं। बेटा तभी पता चलता है कि इतने सारे बच्चे जो क्लास में ज्वाइन है वो सभी बच्चे एक्टिव है भी या नहीं है। ऐसा लगता है कि बस 7-8 ही बच्चे एक्टिव है क्लास में, बाकी बच्चे ने सिर्फ क्लास को ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है, वो देख नहीं रहे क्या चल रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या लिखवाया जा रहा है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है। हेलो सर, इसमें ना मैसेज नहीं भेजा जा रहा। मैसेज नहीं भेजा जा रहा अभी हाँ बस। सर। हाँ अभी थोड़ी देर वेट करेंगे, मैं जैसे ही पोल सेक्शन बंद करूंगा तो मैसेज आप भेजने लगेंगे। ठीक है सर। बेटा इतना बोलने के बाद भी है ना अभी तक आधे बच्चों के आंसर आए नहीं है, अभी भी वो बच्चे बैठे हैं आंसर नहीं कर रहे हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूं। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। चलिए देखेंगे। वेरी गुड, काफी बच्चों के उत्तर सही थे बेटा, सिर्फ एक ही बच्चे का उत्तर गलत है ना, तो वो बच्चे ध्यान देंगे जिन बच्चे का उत्तर गलत आया है। यहाँ पर रेखिक बहुपद को बोला गया है, और रेखिक बहुपद का अभी मैंने एक व्यापक रूप बताया था कि ये होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लो कहाँ पर एक्स आ रहा है, तो यहाँ पर बी आपको दिख ही रहा है, ये आपका अचर बहुपद है, ये अचर बहुपद है, ये तो होगा ही नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो यही ऑप्शन बच रहा है अभी कि 2x+7। यहाँ पर x की जो घात है वो 1 है, यहाँ पर x की घात 1 है, और अगर x की घात 1 है तभी हम इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर बोला गया निम्नलिखित बहुपदों में रैखिक बहुपद को पहचानिए। तो रैखिक बहुपद को यहाँ पर भी पहचानना है। इतना ध्यान रखेंगे बेटा, रैखिक बहुपद ऐसा नहीं है कि बस एक्स में ही रहेगा, वो ऐसे भी हो सकता है कि आपका किसी और वेरिएबल में आ जाए, जेड में आ जाए, कि 3z+3 आ जाए, तो ये भी रैखिक बहुपद है। कभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि एक्स में ही रैखिक बहुपद होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। कोई भी चर आ सकता है, ठीक है, कोई भी चर आ सकता है, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। वेरी गुड, चलिए काफी बच्चे ने आंसर कर दिया है, लेकिन बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। कर कुछ ही दिया बच्चे सर। रह गए, कुछ ही बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सर मैंने कर दिया। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है उनको कुछ नहीं बोलना है, बाकी जो बच्चे रह गए हैं वो बच्चे आंसर कर देंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करें।
1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। देख लेते हैं बेटा यहाँ पर। तो यहाँ ये तो दिया हुआ है 2/x और मैंने बताया था कि बटे में अगर आ जाता है कोई भी चर तो वो बहुपद नहीं होता, ये तो बहुपद ही नहीं है। ऐसे ही वर्गमूल x दिया हुआ है यहाँ पर और वर्गमूल अगर आ जाता है तो वो भी बहुपद नहीं होता है, तो ये तो बहुपद ही नहीं है। अगर ये बहुपद नहीं है तो रैखिक बहुपद भी नहीं होंगे। तो यहाँ हमें दिख रहा है बी ऑप्शन, जो कि ए वाई प्लस बी की फॉर्म में, मतलब कि 3y माइनस 9 है और यहाँ पर चर की जो घात है वो 1 है, चर की घात है 1, तो इसी को बोला जाएगा रैखिक बहुपद, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आ रहा। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो अब आ जाते हैं आगे। आगे आ जाते हैं और अगले क्वेश्चन पर देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित बहुपदों में कौन रैखिक बहुपद नहीं है? जो रैखिक बहुपद नहीं है उस पर टिक करना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्या बोला गया क्वेश्चन में कि रैखिक बहुपद नहीं है, रैखिक बहुपद नहीं है, वो आपको बताना है। जो नहीं है उस पर टिक करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए, वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर सही है अभी तक, जितने भी बच्चों ने आंसर किया है। बाकी सभी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी जो बच्चे रह गए हैं उनको भी आंसर कर देना है। इसमें आपको देखना है कि रैखिक बहुपद कौन नहीं है। जो भी रैखिक बहुपद नहीं है उस पर आपको टिक करना है। तो 3 तो आपके पास ऐसे ऑप्शन होंगे जो रैखिक बहुपद होंगे, सिर्फ एक ऑप्शन आपके पास ऐसा होगा जिसमें कि वो रैखिक बहुपद नहीं होगा। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। अभी भी आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। पोल सेक्शन में आता है सभी बच्चों को जाना। ऐसे बन के नहीं रहना है कि आप एक्टिव ना रही क्लास में। ऐसा लगता है कि बस आधे ही बच्चे एक्टिव है, आधे ही बच्चे क्लास को ले रहे हैं, बाकी बच्चे सिर्फ ज्वाइन कर कर बैठे हैं। 3 बिंदु दिए होंगे राइट कॉर्नर पर आपको, उस पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आ जाता है आपके पास एक्टिविटी का, और एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पोल का ऑप्शन, और पोल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन चाहिए उस पर टिक करना है और वोट कर देना है। बेटा मैं क्लास को आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा अगर जब तक सभी बच्चों के आंसर नहीं आएंगे। अब फिर से आधे से कम बच्चों के आंसर आ रहे हैं। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए जितने बच्चे क्लास में हैं। बेटा पोल नहीं आ रहा है क्या आपके पास जो आप आंसर नहीं कर रहे हैं? 5 से 6 बच्चों के ही आंसर आए हैं मेरे पास अभी तक। बेटा ये हर क्वेश्चन में आपको बोलना पड़ेगा क्या क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन करना है, सभी बच्चों को क्वेश्चन करना है? जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चे आंसर कीजिए, और आंसर करना कंपलसरी है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा, लेकिन आपको क्वेश्चंस करना है, ठीक है, क्वेश्चंस करना है आपको। अगर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि आपको ये वाला टॉपिक आया भी है या नहीं आया?
तो गलत के डर से आप ऐसा मत कीजिए कि आंसर ही मत कीजिए। आंसर सभी बच्चों को करना है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा इतना बोलने के बाद भी है ना, आधे से ज्यादा बच्चों ने आंसर किया ही नहीं है अभी तक। आप खुद से सोचिए, जब आप 1 घंटे की क्लास को ले रहे हैं तो जो 1 घंटे की क्लास आप ले रहे हैं उसमें आपको कोई टॉपिक आना भी तो चाहिए ना, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। और आपको पता भी चलना चाहिए कि हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वो उस टॉपिक से रिलेटेड वो सही भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो पता कैसे चलेगा जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अगर क्वेश्चंस ही सोल्व नहीं करेंगे तो टॉपिक का कैसे पता चलेगा कि आया है या नहीं आया। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है इसका। तो यहाँ पर बताना है कि जो रेखिक बहुपद नहीं है उस पर टिक करना है। यहाँ क्लियरली आपको बोला गया है कि अगर लिखा हुआ है y+3 तो उसकी घात 1 होती है। यहाँ लिखा हुआ है z+1, यहाँ पर इसके ऊपर कोई घात नहीं है, उसके ऊपर 1 घात होती है। यहाँ पर 6y लिखा गया है, इसके ऊपर भी कोई घात नहीं है तो 1 घात होती है। और जिनके ऊपर 1 घात होती है उनको रेखिक बहुपद बोला जाता है। तो ये तीनों तो रेखिक बहुपद है, लेकिन आपसे बोला गया कि रेखिक बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका आ रहा है। क्यों आ रहा है बी ऑप्शन? क्योंकि यहाँ पर जो घात है वो घात आ रही है बेटा 4। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी आ रही है? 4 आ रही है। तो 4 आ रही है अगर घात, तो ये क्या होगा? एक रेखिक बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए, बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। अभी हम आ जाते हैं बेटा, यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को? अगर यहाँ तक समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो। ठीक है बेटा, आगे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पर। अब अगला जो टॉपिक है आपका वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो सबसे पहले हमने देखा रैखिक बहुपद, जिसमें जो घात होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। इसमें घात होती है बेटा 1। अब हम बात कर रहे हैं द्विघात, है ना, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, इसमें घात कितनी होगी बेटा? 2। इसमें घात 2 होगी। देखो यही बोला गया यहाँ पर, ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। 2 घात वाले बहुपदों को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। मैंने लिखा 5x की घात 2 माइनस 3x और प्लस के 1। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस बहुपद की जो घात है वो 2 है। अगर इस बहुपद की घात 2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, बताइए क्या समझ में आया है? चलिए, वेरी गुड। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो अब आ जाते हैं आगे। मैंने लिखा माइनस के 6x की घात 2 माइनस के 4। तो यहाँ पर बताइए घात कितनी है? 2 घात दिख रही है बेटा। और अगर 2 घात है तो ये एक द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, द्विघात बहुपद होगा। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा एग्जाम्पल पर। ये देखो यहाँ पर लिखा है x की घात 2 माइनस 6x प्लस के 8। तो यहाँ पर जो घात आ रही है वो 2 आ रही है। बोला भी गया यहाँ पर चर की जो अधिकतम घात है, अधिकतम घात देखते हैं बेटा। घात तो 2 यहाँ पर भी आ रही है और 1 यहाँ पर भी आ रही है, लेकिन दोनों में अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो जो अधिकतम घात होगी
दो, अधिकतम घात अगर 2 है तभी हम उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। क्या समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। मैंने अगर यहाँ पर ये एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा कि 4x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 प्लस के 5x और प्लस के 1, बताइए क्या ये एक द्विघात बहुपद है? नो सर। नो सर। तो ये एक द्विघात बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो अधिकतम घात आ रही है वो 3 आ रही है, अधिकतम घात आ रही है 3, तो घात यहाँ पर आ गई 3, तो 3 अगर आती है तो ये एक द्विघात बहुपद नहीं होगा, ये यस सर। द्विघात बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके व्यापक पद की, है ना, व्यापक रूप। तो व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप किसका व्यापक रूप की बात कर रहे हैं? द्विघात बहुपद की, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप की बात कर रहे हैं। इसका व्यापक रूप क्या होता है? इसका व्यापक रूप होता है बेटा ax की घात 2 प्लस bx और प्लस c। ठीक है, यहाँ पर a, b और c कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है और a कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा x की घात 2 प्लस bx और प्लस c। अगर a 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये 0 हो गया तो आपके पास बचेगा bx प्लस c, और ये तो एक रैखिक बहुपद होता है, तो इसलिए a कभी भी 0 नहीं होगा। क्या समझ में आया? यस सर। यस सर। यस। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो एक बार फिर से देख लेंगे कि ax की घात 2 प्लस bx प्लस c क्या होता है? ये व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप होता है। ठीक है, व्यापक रूप। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल भी लिख दिया, माइनस के 2x की घात 2 प्लस के 3 और 3x और प्लस के 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो घात आ रही है वो 2 आ रही है, और घात अगर 2 है तो इसको द्विघात बहुपद बोला जाता है। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो या कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लेना बेटा। चलिए आगे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल दिए गए कि x की घात 2 माइनस के 6x प्लस 8, x की घात 2 माइनस के 6x प्लस 8, यहाँ पर घात बताएंगे कितनी घात आ रही है? 2। तो ये एक द्विघात बहुपद है। यहाँ पर बताएंगे 2y की घात 2 प्लस 1, कितनी घात है बेटा? 2। दो तो ये भी एक द्विघात बहुपद है। यहाँ पर 5p की घात 2, तो इसमें भी घात कितनी दी हुई है? 2 दी हुई है, तो ये भी एक रैखिक बहुपद, वो द्विघात बहुपद है। ठीक है, आगे आ जाते हैं बेटा। अब क्या ये एक द्विघात बहुपद है, ये आपको बताना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस 1 और गुणा x प्लस 2, तो क्या ये एक द्विघात बहुपद है? उसके लिए आपको पहले है ना गुणा करना पड़ेगा। उसके लिए पहले आप क्या करेंगे? गुणा करेंगे। कर दीजिए गुणा। तो द्विपद की गुणा द्विपद में करना है, ये तो हमें आता है कि पहले हम x की गुणा कर देंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो आ जाएगा x प्लस 2। अब 1 की गुणा कर देंगे आप इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो आ जाएगा x प्लस 2। अब गुणा कर देंगे आप, गुणा करेंगे एक पद की दो पद में, एक पद की दो पद में गुणा करना आता है हमें। x की गुणा x में किया, x की गुणा 2 में करेंगे, और यहाँ पर 1 की गुणा करेंगे x में और 1 की गुणा करेंगे 2 में। तो अब आ जाएगा ये x की गुणा x में करेंगे तो x की घात 2, x की गुणा 2 में करेंगे तो 2x, 1 की गुणा x में करेंगे तो x और प्लस के 2 आ जाएगा। क्या यहाँ तक समझ में आया बेटा सबको? यस सर। यस। तो अब देखो यहाँ पर एक जैसे पद ये आ रहे हैं दोनों, है ना, कि 2x और 1x, 3x हो गया बेटा, और प्लस के 2, 3x प्लस के 2। तो अब बताइए कि यहाँ पर घात कितनी है? अधिकतम घात कितनी है? 2। 2 है। तो 2 है तो इसी को बोला जाता है द्विघात बहुपद। तो ये एक द्विघात बहुपद। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। सर एक बार और समझा। चलिए एक बार और देख लेंगे। मैं फिर से एक और एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर, x प्लस 3 और x प्लस 5। ठीक है, बताना है कि ये द्विघात बहुपद है या नहीं। तो द्विपद की गुणा द्विपद में, मतलब पहले आप x की गुणा करेंगे, x की गुणा करेंगे x प्लस 5 में, फिर 3 की गुणा करेंगे आप, 3 की गुणा करेंगे x प्लस 5,
तो अब एक पद की गुणा दो पद, क्या हुआ? तो x की गुणा करेंगे पहले x में, फिर x की गुणा करेंगे 5 में, और फिर 3 की गुणा करेंगे x में, और यहां पर 3 की गुणा करेंगे 5 में। तो देखो अब कितना आया है, x की गुणा x में करेंगे x की घात 2, x की गुणा 5 में करेंगे 5x, x की गुणा 3 में करेंगे तो 3x, और प्लस के 15, 5 दिया 15। अब एक जैसे पद देखो बेटा, x की घात 2 तो एक ही है ना, तो उसको तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर x के दो टर्म्स दिए हुए हैं, दो पद दिए हुए हैं, एक ये और एक ये, तो इनको आपस में जोड़ सकते हैं हम, क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो जोड़ देंगे, और 8x आ जाएगा और प्लस के 15। अभी बताएंगे, अभी समझ में आया? यस सर। तो इसकी अधिकतम जो घात है वो 2 है, तो इसलिए ये एक द्विघात बहुपद होगा। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखो गुणा करके दिखाया भी गया है, x की गुणा x में, x की गुणा 2 में, है ना, एक की गुणा 1 में और x में, और एक की गुणा 2 में। तो x की गुणा x में करेंगे x की घात 2, x की गुणा 2 में करेंगे 2x, एक की गुणा x में करेंगे x, और एक की गुणा 2 में करेंगे 2। तो यहाँ पर आ गया x की घात 2, यहाँ पर देखो 2x और ax 3x हो गया प्लस के 2। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है बेटा, एक द्विघात आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर चर x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पर चर की घात अधिकतम कितनी है, 2, इसलिए इसको बोला गया द्विघात बहुपद। चलिए आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर यह भी लिखा गया व्यापक रूप में x में कोई द्विघात बहुपद, तो ये इसका व्यापक रूप जो मैंने लिखवाया था आपको कि ax की घात 2 प्लस के bx और प्लस c, ठीक है, जहां पर a कभी भी 0 नहीं होगा, और a b c कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। क्या समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया है सभी बच्चों को, तो मैं अब क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है? मेरे को बार बार बोलना पड़ता है कि सभी बच्चे आंसर कीजिए, आधे से कम बच्चों के उत्तर आते हैं, तो ऐसा नहीं करना है बेटा। चलिए ये रहा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद द्विघात बहुपद नहीं है? बेटा इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर बोला गया कि नहीं है, ठीक है, द्विघात बहुपद नहीं है, तो मतलब 3 तो ऐसे होंगे जो कि द्विघात बहुपद बन रहे होंगे, है ना। ये बेटा देख लो, यहाँ पर 7, यहाँ पर दिया हुआ है 7p की घात 2 बटे 22, ठीक है। चलिए, तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा द्विघात बहुपद नहीं। सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल बेटा अभी आपके पास आ गया होगा, ठीक है, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। कि जो भी द्विघात बहुपद नहीं है उस पर आप टिक करेंगे और अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, तो सभी बच्चे आंसर कर देंगे बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। अभी भी काफी कम बच्चों के उत्तर आए हैं मेरे पास, और इसमें तो आपको सोल्व भी नहीं करना है, तो इसलिए जल्दी सभी बच्चे आंसर कर दें। बस देखना है आपको कि किस पर जो घात है वो 2 नहीं है। जिस भी बहुपद की घात 2 नहीं है
उसी को बोला जाता है द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक है, जिन बहुपद की घात 2 है उनको बोला जाएगा द्विघात बहुपद। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। आधे से ज्यादा बच्चे अभी भी रह गए। बार बार ये चीजें आपको बोलना पड़ रहा है कि आधे से ज्यादा बच्चे रह गए हैं जो कि आंसर नहीं कर रहे हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, काफी बच्चे सी ऑप्शन लगा रहे हैं। बेटा क्या प्रॉब्लम है सी में? 2 जेड की घात 2 दिख रहा है ना, घात 2 आ रही है यहाँ पर, ये आ रही घात 2, और घात 2 अगर है तो इसे द्विघात बहुपद होगा या नहीं होगा? द्विघात सर बहुपद होगा। होगा या नहीं होगा? ये तो ये तो द्विघात बहुपद है। यहाँ पर भी देखो घात 2 आ रही है, ये भी द्विघात बहुपद है। यहाँ पर भी घात 2 आ रही है, ये भी द्विघात बहुपद है। बेटा प्रॉब्लम क्या है कि काफी बच्चों का उत्तर गलत आया है। इसमें क्या दिक्कत है, मतलब क्या परेशानी है इसमें कि आपको उत्तर गलत आ रहे हैं? क्या समझ में नहीं आया है आपको, आप पूछ सकते हैं। सर आंसर क्या आएगा? बेटा बी ऑप्शन होगा इसका। ओके सर। बेटा अगर कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लीजिए, लेकिन आपके उत्तर गलत ही आ रहे हैं काफी बच्चों के। सर मेरा सही था बी। मेरा ठीक इसमें है। आपको मतलब क्या दिक्कत लगी कि आपके उत्तर गलत आए हैं, बताओ। सी मतलब काफी बच्चों ने सी लगाया है। यहाँ पर दिख रहा है ना आपको कि 2 जेड की घात 2 है, और चर की घात अगर 2 है, ये अधिकतम घात है बेटा 2। तो ये घात अगर 2 है तो इसको द्विघात बहुपद बोलेंगे। यहाँ पर भी घात 2 आ रहा है तो द्विघात बहुपद है। यहाँ पर भी घात 2 आ रहा है, द्विघात बहुपद है। यहाँ नहीं आ रहा घात 2, तो ये द्विघात बहुपद नहीं है। इतना सा आपको चेक करना था बस। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। क्या समझ में आ गया आप सब बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो समझ में आया बेटा, तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन। निम्नलिखित बहुपद में द्विघात बहुपद को पहचानिए। अब की बार द्विघात बहुपद को पहचानना है कि इन चारों में कौन सा द्विघात बहुपद है। ठीक है, इन चारों में द्विघात बहुपद कौन सा है, उस पर आपको टिक करना है। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल आ गया होगा बेटा सब बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे कि जो भी द्विघात बहुपद है उस पर आपको टिक करना है। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। मेरा ठीक है सर। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सर क्या मेरा ठीक है? बेटा वो मैं अभी जब सॉल्व करेंगे ना, तब आप चेक करना कि आपका ठीक है या गलत है ना। ओके सर। चलिए, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड।
1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। अभी भी 3 से 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके उत्तर है ना गलत आ रहे हैं लगातार। बेटा ये कहाँ से आपको द्विघात बहुपद दिख रहा है? जो बच्चे ये आंसर लगा रहे हैं 5 माइनस के 2 भाई, यहाँ पर घात आपको कहाँ पर 2 नजर आ रहा है? कहाँ नजर आ रहा है बेटा यहाँ पर घात 2? कहीं दिख रहा है यहाँ पर घात 2 है? माइक कौन है बेटा? किसी बच्चे का माइक को बंद कर दे। यहाँ बोला गया है, बार बार बोला गया है कि जहां पर चर की कोई घात नहीं होती है वहां पर एक घात होती है। यहाँ पर कोई घात नहीं दी हुई है तो एक घात है। तो जिसकी एक घात है उसको हम द्विघात बहुपद बोलते हैं? नहीं बोलते। ये रेखिक बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है ही नहीं। यहाँ पर 4 घात आ रही है तो ये भी नहीं है, यहाँ पर 3 घात आ रही है तो ये भी नहीं है। तो जहां पर 2 घात आती है अधिकतम उसी को बोला जाता है द्विघात बहुपद। तो 2 तो बेटा नजर आएगा ना आपको, 2 तो जानते हैं ना, पहचानते हैं ना 2 किस पर है, घात 2 किस पर आ रही है। तो वो तो देख सकते हैं ना कि यहाँ पर आ रही है 2 घात, अधिकतम 2 घात आ रही है वो यहाँ पर आ रही है। तो ये होगा द्विघात बहुपद। क्या समझ में आया है अभी? ओके सर। चलिए, अगर समझ में आया बेटा तो ये हमारे पास डी ऑप्शन से ही आ रहा है। ठीक है, इसी को द्विघात बहुपद बोला जाता है, जिसमें अधिकतम घात कितनी आती है? 2 आती है। अधिकतम घात कितनी आएगी? 2 आएगी, उसको बोला जाएगा द्विघात बहुपद। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित बहुपद में द्विघात बहुपद को पहचानिए। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना पहचानना है कि द्विघात बहुपद कौन सा है। जिसमें घात 2 आएगी उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, और मैंने क्वेश्चन आपको एक सोल्व करके भी बताया था, तो यहाँ पर भी पहले आप इसको सोल्व करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। द्विघात को पहचानना है कि इसमें से 3 तो ऐसे होंगे जो द्विघात बहुपद नहीं होंगे, एक ऐसा जरूर होगा जो द्विघात बहुपद होगा। 3 तो ऐसे होंगे जो द्विघात बहुपद नहीं है, एक ऐसा ऑप्शन है जो कि द्विघात बहुपद है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो अभी देख लेते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। द्विघात को पहचानना है, तो बेटा ये तो द्विघात होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर एक ही घात आ रहा है, काट दीजिए। यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी एक ही घात आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर तो अचर पद है और अचर पद की जो घात होती है वो 0 होती है, तो यहाँ पर भी 2 घात नहीं आ रहे, तो बी ही ऑप्शन बच रहा है आपका। सोल्व करके देख लेते हैं कि x-1
और x प्लस 1 करेंगे बेटा। गुणा करना तो आता है हमें कि x की गुणा करेंगे पहले इस पूरे ब्रैकेट में, तो x गुणा x ठीक है सर। फिर -1 की गुणा करेंगे, -1 गुणा इस ये पूरा ब्रैकेट x प्लस 1, x की गुणा कर दीजिए तो x गुणा x की गुणा 1 में कर दीजिए, x गुणा 1, -1 की गुणा कर दीजिए, -1 गुणा x, और -1 की गुणा कर दीजिए 1 में तो -1 गुणा 1, x की x में करेंगे x की घात 2, x की 1 में करेंगे x, और इसकी 1 में करेंगे तो x आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये तो आ गया x की घात 2, ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1, यानी कि यहाँ पर घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है। घात कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई, और 2 अगर घात आई है तो इसी को बोला जाता है द्विघात बहुपद। तो बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट है किसी भी बच्चे का कुछ? नो सर। नो सर। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। अगर समझ में आ गया है सभी बच्चों को तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे।